नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए पूरी तैयारी करवाई जा रही हिंदी विषय की। तो इस जैसा कि प्रत्येक चैप्टर की पहले थ्योरी और फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, संज्ञा। ये संज्ञा विषय जो है यूपी पुलिस यूपी एसआई के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो कहीं की भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, जहाँ भी हिंदी विषय है वहाँ अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञा विषय आता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के अतिरिक्त हाई स्कूल इंटर में भी संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम देखेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो बच्चों, जैसा आपको पता होगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जब नाम है तो नाम में तो सब कुछ आ जाता है। जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, कुछ भी हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन नाम तो सबका होता है, इसलिए सब कुछ संज्ञा है। जब नाम ही संज्ञा तो नाम सबका होता है, इसलिए सब कुछ संज्ञा है। बच्चों, इस संज्ञा के लिए मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है। घर संज्ञा, आंगन संज्ञा, पापा संज्ञा, मम्मी संज्ञा, मम्मी संज्ञा, भैया संज्ञा, भैया संज्ञा, दीदी संज्ञा, दीदी संज्ञा, रोटी संज्ञा, रोटी संज्ञा, सब्जी संज्ञा, सब्जी संज्ञा, साथी संज्ञा, साथी संज्ञा, सहपाठी संज्ञा, सहपाठी संज्ञा, पहाड़ी संज्ञा, पहाड़ी संज्ञा, पर्वत संज्ञा, पर्वत संज्ञा, सागर संज्ञा, सागर संज्ञा, लालन संज्ञा, लालन संज्ञा, लालू संज्ञा, लालू संज्ञा, नेता संज्ञा, नेता संज्ञा, अभिनेता संज्ञा, नेत्री संज्ञा, अभिनेत्री संज्ञा। नेत्री अभिनेत्री समझिएगा। नेत्री माने जो महिला नेता हो और अभिनेत्री माने हीरोइन। तो नेत्री संज्ञा, अभिनेत्री संज्ञा, राबड़ी संज्ञा, राबड़ी संज्ञा, राखी संज्ञा, राबड़ी संज्ञा, राखी संज्ञा, पूरब संज्ञा, पश्चिम संज्ञा, उत्तर संज्ञा, दक्षिण संज्ञा, इस धरती से अंबर तक सब कुछ है संज्ञा, 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 संज्ञा। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता से आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ संज्ञा है। जब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही है नाम, तो नाम तो इस धरती से अंबर तक हर एक वस्तु का होता है, प्राणी का होता है, व्यक्ति का होता है, इसलिए सब कुछ संज्ञा है। अब आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, वो परिभाषा जो आप संज्ञा की परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसको भी देख लेते हैं। वैसे इसको देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का क्या अर्थ हो गया? व्यक्ति माने कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, सुरेश, मोहन, गीता, सीता, मीता, ये सब क्या हो गए? किसी व्यक्ति के नाम हो गए। वस्तु, वस्तु में कुछ भी आ गया, जैसे पुस्तक, ये बोर्ड, कैमरा, घड़ी, पंखा, सब कुछ क्या हो गया? वस्तु हो गई। स्थान, कोई भी स्थान, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, या किसी देश का कोई प्रदेश, उस प्रदेश का कोई शहर। जैसे मेरी ऑफलाइन कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। तो काका देव क्या है? एक स्थान का नाम है। जो कानपुर में एक स्थान काका देव,
जो कि क्या है, कोचिंग का हब है, कोचिंग की मंडी आप एक प्रकार से कह सकते हो। तो काका देव भी क्या है, एक स्थान का नाम है। भाव, कोई भी भाव, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्या होता है, एक भाव होता है, हम केवल अनुभव कर सकते हैं इन चीजों को, तो ये एक भाव है। प्राणी, कोई भी प्राणी, चाहे कोई जानवर हो, जंतु हो, जैसे खरगोश, खटमल, मच्छर, मक्खी, सब क्या है, प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे। अवस्था, अवस्था क्या हो गई, अवस्था जैसे कि बूढ़ा, जवान, ये सभी क्या हो गया, अवस्था के नाम हो गए। तो ये सभी संज्ञा हैं। तो बच्चों अब आपको संज्ञा क्या है ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के प्रकार या भेद। तो संज्ञा के भेद को लेकर वैयाकरण, वैयाकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं, वैयाकरण। तो संज्ञा के भेद को लेकर जो हमारे वैयाकरण हुए हैं, हिंदी के व्याकरण के ज्ञाता हुए हैं, उनमें मतभेद है, वो एक मत नहीं है। कहने का अर्थ ये है, कुछ वैयाकरण, व्याकरण के ज्ञाता संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, और अधिकतर जो वैयाकरण हुए हैं, व्याकरण के ज्ञाता हुए हैं, वो संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य रूप से, मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। मुख्य रूप से या मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। यदि मुख्य रूप से, मूल रूप से संज्ञा के भेद पूछा गया, आपने 5 लिख दिया, तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मुख्य रूप से या मूल रूप से संज्ञा के भेद 3 होते हैं। ये पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। और यदि पूछा जाए केवल संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से मूल रूप से ना रहे, केवल पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो आपका उत्तर होगा 5। और अधिकांश व्याकरण के ज्ञाता संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। बच्चों, जो विद्वान संज्ञा के केवल 3 भेद मानते हैं, वो ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही एक अंग मानते हैं। वो इन दोनों को, द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा से अलग नहीं मानते हैं। तो यदि पूछा जाए मुख्य रूप से, मूल रूप से संज्ञा भेद, तो आप 3 लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यदि प्रश्न पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो आप क्या लिखेंगे, 5। आपका उत्तर होगा 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उपनाम है क्या, पदार्थवाचक। ये चाहे द्रव्यवाचक आ जाए या पदार्थवाचक, ये दोनों एक ही हैं, पदार्थवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा ये बच्चों एक ही है। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, चाहे समूहवाचक आ जाए या समुदायवाचक आ जाए, ये दोनों एक ही हैं, समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। अब बच्चों, यही बड़ी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद संज्ञा के दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के विषय में विस्तार से। बच्चों, कल तक के लिए नमस्कार।